तो हम सवाल लेते हैं, जो सवाल आप में से कुछ लोगों ने दिए, जो सवाल पूरे देश से आए हमारे पास, हमारे जो भी पेशेंट्स हैं जहाँ भी हैं, चाहे हॉस्पिटल में या घर पे हैं या जो बाहर भी रहते हैं, तो इनके जवाब मैंने इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि ये जवाब का आपसे कोई तालमेल है, कोई ज़रूरत है। पहला सवाल में है, डिस्पाइट फॉलोइंग द डाइट थेरेपीज KFT रिपोर्ट इज़ नॉट इम्प्रूविंग लाइक क्रिएटिनिन एंड पोटेशियम। एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण, कि हम तो सारा कुछ फॉलो कर रहे हैं लेकिन हमारा क्रिएटिनिन क्यों नहीं घट रहा, पोटेशियम इतना बड़ा क्यों है, ठीक है ना। तो इसका जवाब ध्यान सुनिए, ये सिर्फ क्रिएटिनिन और पोटेशियम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये बाकी और पैरामीटर के कॉन्टेक्स्ट में भी लोग पूछते हैं। तो इसका जवाब क्या है, इस बात को देखिए। क्रिएटिनिन को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। कुछ लोगों के हम तो हज़ारों आपके जैसे पेशेंट्स के ब्लड रिपोर्ट देखते हैं रोज़, तो हम थोड़ा सा आपको बता सकते हैं। आप तो अपना ही देखते हो, हम तो सभी का देखते हैं, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर है। कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका क्रिएटिनिन बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन उनको किडनी फेलियर के सारे सिम्टम्स हैं। कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका क्रिएटिनिन 20 है, 20, तो आपको लगे 20 वाला तो जिंदा ही नहीं रहेगा, तो कोई सिम्टम नहीं है। तो क्रिएटिनिन कोई एनिमी नहीं है, कोई विलन नहीं है। क्रिएटिनिन जब बॉडी में बढ़ता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से एक आध कारण ऐसे भी होते हैं जब किडनी काम नहीं करता तब भी बढ़ जाता है। लेकिन क्रिएटिनिन बढ़ गया तो किडनी काम नहीं कर रहा, ऐसा जरूरी भी नहीं है। जिस तरह से बाल जब सफ़ेद होते हैं तो नॉर्मली लोग बूढ़े होते हैं तब सफ़ेद होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिसके भी बाल सफ़ेद है वो बूढ़ा ही होगा। समझ रहे हैं बात, है ना। तो कोरिलेशन को समझिए इसको, कि क्रिएटिनिन बढ़ने का मतलब किडनी फेल है, ऐसा नहीं है। हाँ, किडनी फेल वाले का भी क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, और कई बार जो किडनी के सिम्टम्स होते हैं वो क्लासिक सिम्टम होने के बाद भी क्रिएटिनिन नॉर्मल रहता है। तो दोनों ही रहता है। मतलब ये कि उसको देख के, क्रिएटिनिन को देख के आप अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को तय नहीं कर सकते, या हम ठीक हो रहे हैं या हम बीमार पड़ रहे हैं, और ज़्यादा इसको भी तय नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने पेशेंट को, क्रिएटिनिन को तो देखो ही मत, दैट इज़ नॉट अ पैरामीटर, राइट। वो मिसलीडिंग पैरामीटर है, और देखो तो इतना सीरियसली मत देखो, राइट। अब आता है पोटेशियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज के इसको समझने की ज़रूरत है कि पोटेशियम 6 आ गया तो बड़ा खतरे की बात है। उससे तो कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, डेथ आ जाएगा। एक बात आप समझिए कि जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, या ऐसे पेशेंट जिनका यूरिन आउटपुट कम हो गया है, राइट, यूरिन आउटपुट कम हो गया, पेशाब कम हो गया, इसका मतलब किडनी कम पेशाब बना रहा है, यानी कि किडनी खराब हो गई। इस तरह से आप इसको सोचिए। तो पेशाब अगर नहीं होगा तो वो जो पेशाब निकलना था वो बॉडी में कहीं ना कहीं है, तो वो बॉडी में जमा हो जाएगा, तो कभी लंग के ऊपर जमा हो जाएगा, पैरों में, हाथों में, तो वो सारे ऑर्गन काम करना कम कर देंगी, और यही तो बीमारी है ना, राइट। तो दिस इज द डिजीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बात को जरा समझिए। ऐसा पेशेंट, मान लो ऐसा पेशेंट है जिनका यूरिन आउटपुट का 0 हो गया, अब इनके बॉडी में वो फ्लूइड जमा हो गया इन कंपैरिजन टू एक और इंसान जिसमें फेलियर नहीं है, तो इनके बॉडी में फ्लूइड जमा नहीं है। क्लियर है ना। तो इनका जो बॉडी की केमिस्ट्री है, इनके बॉडी की केमिस्ट्री से अलग होगी ना। इनके बॉडी में एक पर्टिकुलर चीज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द थिंग्स, है ना। तो वो बड़े इंटरेस्टिंग बात है, वो एक कुशन की तरह काम करती है, एडवांटेज की तरह काम करती है, और ऐसे लोगों में पोटेशियम की मात्रा 6 होने से भी बॉडी पे ज़्यादा असर नहीं करता। समझिए, 6 पोटेशियम कैन बी डेंजरस फॉर हिम, जो कि हेल्दी इंसान है, वही 6 पोटेशियम इनके लिए उतना डेंजरस नहीं है फॉर ए किडनी पेशेंट। तो किडनी पेशेंट की पैरामीटर आर डिफरेंट, लेकिन होता क्या हॉस्पिटल में, एक हेल्दी पेशेंट, हेल्दी इंसान का जो पैरामीटर है उसी पैरामीटर को किडनी पेशेंट के ऊपर अपनाना चाहते हैं, राइट। और किडनी पेशेंट के लिए 6 या पोटेशियम का ज़्यादा होना एक नॉर्मल बात है, क्योंकि इनकी बॉडी की केमिस्ट्री वो नहीं है जो इनकी बॉडी की केमिस्ट्री है, राइट। इसीलिए आपके लिए पोटेशियम ज़्यादा हो भी सकता है क्योंकि बॉडी की केमिस्ट्री बदल गई है, बट उसको हम एज ए खतरे की घंटी इंडिकेट करेंगे तो वो हमारे लिए फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 6 पोटेशियम करना है आपको, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इनकी केमिस्ट्री अलग है, राइट। ये अगर आपको और डिटेल में जानना है तो एक ट्रायल हुआ था, इट्स कॉल्ड स्क्रीम ट्रायल, स्टॉकहोम क्रिएटिनिन मैनेजमेंट ट्रायल। ठीक, इसमें इस ट्रायल में ये देखा गया है कि जब किसी का पोटेशियम बढ़ता है करीब 5 ऐसा कुछ एक नॉर्मल इंसान का,
तो उनमें डेथ होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यही वाला पोटेशियम किडनी वाले पेशेंट का जब बढ़ गया, इनमें डेथ होने के चांसेस कम होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। तो किडनी वाले पेशेंट्स के लिए पोटेशियम 6 इज नॉट डेंजरस इन कंपैरिजन टू नॉन किडनी पेशेंट। इसीलिए पोटेशियम में बहुत अलार्म होने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया पहले सवाल को, क्वेश्चन का जवाब। आते हैं, डिस्पाइट फॉलोइंग डीआईपी डाइट एंड ऑल मेजर्स एचबी इज रिड्यूसिंग, हीमोग्लोबिन इज रिड्यूसिंग। ठीक है ना। देखिए जो किडनी के पेशेंट्स हैं उनमें हीमोग्लोबिन लेवल थोड़ा नीचे की तरफ गिरता रहता है। ये भी एक उनका, और जैसे जैसे गिरेगा वैसे वैसे उनका वीकनेस, कमजोरी बढ़ती रहती है, राइट। तो यानी कि वो गिराने से रोकना है, या यूं बोलें तो वीकनेस उनका ठीक हो जाए। तो दोनों आपस में रिलेशनशिप ऑलरेडी बना हुआ है। तो ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं। हमारे पास जो पेशेंट है, वी कॉल देम, जो बीमारी है थैलेसीमिया, आपने नाम सुना होगा। थैलेसीमिया का पेशेंट जो होते हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी बॉडी खून ही नहीं बनाती, हीमोग्लोबिन बनाती नहीं है, बहुत कम बनाती है। यानी कि ऐसे पेशेंट्स को हर 15 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। जिस तरह से आप रह के अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं ना, पेट्रोल खत्म, आप एक मीटर में देखते हैं कितना पेट्रोल रह गया है, फिर चिंता होती है पेट्रोल बहुत थोड़ा रह गया, भी उठाना पड़ेगा कहीं गाड़ी ना अटक जाए। उन पेरेंट्स को चिंता होती है कि भाई कितना खून रह गया है, राइट। तो सोचिए कितनी क्रिटिकल केस है। लेकिन ऐसे बच्चे भी, उनकी बॉडी भी खून बनाना शुरू कर देती है जब वो ये डीआईपी डाइट प्रोटोकॉल रखते हैं हम उनके लिए, प्लस उनके लिए हम रखते हैं ग्रीन एंड रेड जूस। ग्रीन जूस याद रखिए, जब हरे पत्तों का जिक्र अभी हुआ है, पत्तों का जो ब्लड का उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो ब्लड के केमिकल स्ट्रक्चर से बिल्कुल मिलता है। इसीलिए ग्रीन जूस, पत्ते, पालक के पत्ते, मूली के पत्ते, पान के पत्ते, राइट। तो ये सारे जो पत्ते हैं, धनिया है, पुदीना है, पत्ते अगर अपने डाइट में इंक्लूड कर लिए, या तो उसको पीजिए या उसको खाइए, तो आप ग्रीन ब्लड खा रहे हैं। और ऐसा जब आप करेंगे, ग्रीन जूस बोलता हूँ मैं या रेड जूस, चुकंदर है, टमाटर है। अरे टमाटर तो किडनी पेशेंट को मना किया है, एकदम से एक सवाल का ऐसे रिएक्शन आता है पेशेंट का। याद रखिए, जो चीज़ें आपको ठीक कर सकती हैं उन सब चीज़ों को मना कर दिया गया है, राइट। जैसे नारियल पानी है जो आपकी मिनरल बैलेंस करता है, तो उसको मना कर दिया है। शुगर के पेशेंट को क्या मना किया? मैंगो। जबकि आम बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आपका शुगर ही ठीक हो जाएगा, डायबिटीज़ ही ठीक हो जाएगा। तो जो भी चीज़ आपको ठीक कर सकती है ढेर सारे खाने से, उन्हीं चीज़ों को आपको मना कर दिया गया है। तो आपको उस सोच से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि वही चीज़ आपको ठीक करती है। तो कमिंग टू द हीमोग्लोबिन लेवल, हम कैसे ठीक करते हैं? उन बच्चों का भी जिनका खून बनाता नहीं बचपन से ही, अगर उनका भी ठीक हो सकता, आपको तो बचपन से बनाता था ना किडनी पेशेंट का, तो उनका तो ठीक हो ही सकता और ठीक होता भी है। तो सिर्फ इतना, यू हैव टू ऐड ग्रीन एंड रेड जूस। एक दिन ग्रीन जूस, एक दिन रेड जूस, एक दिन ग्रीन जूस, एक दिन अलॉन्ग विद द डीआईपी डाइट, अलॉन्ग विद अदर स्टैंडर्ड किडनी प्रोटोकॉल जो हमारा है, हॉट वाटर इमर्शन, वो सब अपनी जगह पे है। ऐसा करते हैं। और साथ में सनलाइट का जिक्र आज हुआ। सनलाइट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट वी थिंक, राइट। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, पूरा नहीं तो आधा पैरों में पड़े, पूरे बॉडी में नहीं भी पड़े तो ज़्यादा धूप लग रही है तो जब हमारे बच्चे जो थैलेसीमिया के बच्चे वो ऐसा करते हैं तो उनको खून नहीं चढ़ाना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसे लोग जिनको खून बनता ही नहीं है, या सो कॉल्ड ऐसा बताया गया है, अगर वो भी ठीक हो सकते हैं, आपका तो फिर भी बॉडी खून बना रहा है, राइट।